सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जब दो या दो से अधिक या फिर कोई एक ही पदार्थ मिल करके किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करता हो, निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हमने अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा हो। जैसे हमने देखा हो क्या क्या दूध से दही बना, ये भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं यानी श्वसन भी एक क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। हमने क्या बताया? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न यानी विभिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों को क्या करते हैं? निर्माण। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? केमिकल अभिक्रिया क्या कहेंगे? रिएक्शन। हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन हम इसे कहते हैं। हमने क्या बताया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होता है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या क्रिया करके भिन्न 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 गुणधर्म वाले भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले एक या अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बताया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ हो या फिर उससे अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले कोई नए पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। हमने क्या बताया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसको लिखना और नोट कर ले। हम इसके आगे बताते हैं। हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं, कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कोई क्रिया हुई है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया का कहेंगे। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। क्या? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान।
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? जब हम देखें कोई अभिक्रिया हो रही है, यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, अर्थात ठोस में है द्रव में चेंज हो जाए, द्रव में है गैस में चेंज हो जाए, या ठोस में है तो गैस में चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। हमने क्या बताया पहले? उसकी अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन। इसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन। अगर हम देखें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रही है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया। इसे हम क्या सकते हैं? चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। और क्या हो सकता है? दूसरा देख लेते हैं। या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो या फिर उसके तापमान में परिवर्तन हो। इनमें तापमान में परिवर्तन, कितने परिवर्तन? तापमान में, अर्थात चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, या उसके तापमान में परिवर्तन हो। जैसे हम क्या देखते हैं? भुजा हुआ चूना लेंगे, तो बिना भुजा हुआ चूना है उसको हम पानी मिलाते तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसको पानी मिलाने से पहले उसका तापमान क्या था? ठंडा था। पानी मिलाने में क्या हो गया? वो गर्म हो गया, यानी उसका तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। पहले कुछ और था, बाद में उसका तापमान बढ़ गया, अर्थात क्या हो गया? तापमान में परिवर्तन। या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो या फिर तापमान में परिवर्तन हो। और तीसरा होता है हमारा उसके रंग में परिवर्तन। कभी कभी क्रियाएं होती है उसका क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। क्या लिखेंगे? रंग में परिवर्तन। ये क्या कहेंगे? चेंज इन कलर। इसमें चेंज इन कलर, अर्थात चेंज हो जाए। अगर कोई क्रिया हुई है, यदि कोई क्रिया हुई, अगर इसमें रंग में परिवर्तन हो जाए तो वो हमारी क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। या तो अवस्था में परिवर्तन हो या फिर तापमान में कोई चेंज हो या फिर रंग में कोई परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एक हमारा और होता है, इसमें क्या होता है? चौथा यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? रंग में परिवर्तन होगा या फिर वहां से क्या होता है? गैस का निष्कासन। क्या होगा? हमारा गैस का निष्कासन। या तो वहां से क्या होगा? गैस हमारा उत्सर्जित होगा। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना तो उसकी क्या है? या तो अवस्था में परिवर्तन होगा या फिर तापमान में परिवर्तन होगा या फिर उसके रंग में परिवर्तन होगा या फिर वहां से गैस क्या होगी? उत्सर्जित होगी। अगर इन चारों में से कुछ भी हो रहा है तो हमारी वो क्या होगी? हमारी वो क्रिया हमारी कैसी होगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने क्या होता है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर विभिन्न यानी भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और कोई क्रिया रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे देखेंगे? यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो या फिर टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो या फिर कलर में उसमें चेंज हो रहा है या फिर कोई वहां से गैस क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है या फिर निष्कासित हो रही है, वहां पे तो हमारी अभिक्रिया कैसी होगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने ये देख लिया, हमने देखा परिवर्तन। आइए देख लेते हैं परिवर्तन किसे कहते हैं। ये आप सभी नोट कर लिया होगा। तो कोई वक्त बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारा चेंज होता है वह दो प्रकार का होता है। जब कोई वक्त बदल रहा तो हमारा क्या होता है? उसमें परिवर्तन। परिवर्तन हमारे कितने प्रकार होते हैं? दो। एक हमारा क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। एक हमारा क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। इसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज। और ये हमारा क्या होता है? केमिकल
चेंज। हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन, यानी जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, यानी दिखने जैसे उसका भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। जैसे मान लो हमारे पास ये कपड़ा है, अभी ये कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में है, अभी इसको हम मोड़ दिए, क्या हो गया? ऐसा हो गया। ये हमारा क्या है? इसके भौतिक अवस्था में चेंज, यानी कपड़ा कैसा था? रेक्टेंगुलर में, इसको हमने क्या कर दिया? इसको मोड़ के गोला कर दिए। लेकिन ये क्या था? कपड़ा है, अभी भी ये कपड़ा ही, यानी केवल इसकी भौतिक अवस्था में चेंज हुआ। ये जो है वैसा ही है। इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। हमने क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इस वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है? नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि जो कपड़ा था वो क्या है? कपड़ा ही, केवल उसकी किस में चेंज होता है? भौतिक अवस्था में चेंज होता है। हमने क्या होता है? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वे परिवर्तन, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वे परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। हमने कपड़ा को मोड़ा था, ये हमारा क्या था? कपड़ा, इसको हमने मोड़ा था, ये यही था। हमने इसको फिर क्या करें? ऐसे ही प्राप्त कर लिया। ये हमारा क्या है? कपड़ा ही है ना। ये तो हम क्या करें? वे परिवर्तन जिससे हम क्या कर सकते हैं? दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वे परिवर्तन जिसे हम, वे परिवर्तन जिसे हम पुनः क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वे परिवर्तन जिसे हम पुनः क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमारा कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जो रहता है वही होता है। तो हमने क्या होता है? इनमें और हम क्या लिख सकते हैं? भौतिक परिवर्तन में नए गुणधर्म वाले, नए गुणधर्म, या फिर हम बोल सकते हैं भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। क्या कर सकते हैं? भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, नहीं होता। ये हो गया ना। हमने क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसे हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त करते हैं, यानी दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जो हमारा होता है ये उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? ये उत्क्रमणीय, यानी रिवर्सिबल। भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होता है? उत्क्रमणीय, अर्थात कैसा होता है? रिवर्सिबल। आइए इसको एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हमारा क्या होता है? हमारा क्या होता है? जल। जल यानी पानी को सभी जानते होंगे। जल को जब हम क्या करते हैं? फ्रीज में रखते हैं तो ठंडा करते हैं। जब हम जल को क्या करेंगे? ठंडा, हमारा क्या बनता है? बर्फ। ये क्या है? जल है। जल को हमने ठंडा किया, क्या बन गया? बर्फ। ये क्या होगा? इसको भौतिक अवस्था में चेंज होना। ये भी हमारा क्या था? जल ही था। तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा जल है। केवल इसकी भौतिक अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो जब हमने ठंडा किया क्या बन गया? हमारा बर्फ। और जब बर्फ को हम क्या कर देंगे? टेम्परेचर दे देंगे, यानी गर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर से जल क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? वे परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो, हमने जल से बर्फ बनाया, बर्फ से हमने क्या बना लिया? जल। तो ये हमारा कैसी क्रिया है? उत्क्रमणीय, यानी इधर से इधर भी हो सकता है, उधर से इधर। ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीय क्रिया है। ये हमारा क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। इसमें क्या होता है? पुनः पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। देखो यहाँ भी जल था, यहाँ भी सर क्या है? इसका क्या है? ये सेम है। जो इसके यौगिक सूत्र क्या है? सेम है। ये भी H2O, ये भी H2O, यानी इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। और इसी जल को अगर हम फिर क्या करते हैं? और टेम्परेचर दे दें तो हमारा क्या बन जाता है? जलवात। वो भी हमारा क्या होता है? वो भी हमारा क्या होता है? H2O ही होता है। यानी इसको जल को और टेम्परेचर अगर हम दे दें
हमारा क्या बन जाएगा, जल वाष्प। फिर जल वाष्प अगर हम और वो क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, जल। इतना आसानी से समझ में आएगा। भौतिक परिवर्तन इसे कहते हैं। हमने बता दी, इसके एग्जाम्पल में कुछ अपने दैनिक जीवन से संबंधित लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा मोम का गलना, मोमबत्ती कभी नहीं देखा, हमने लिखा मोम का गलना। जो मोम गल जा सकता है, जो मोम गलता है उससे हम फिर मोम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और क्या होता है, जैसे हमारा कपूर का ऊर्ध्वपातन, क्या था, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई वस्तु किससे ठोस से सीधे किस में बदल जाए, गैस। हमारी क्या होती है, ऊर्ध्वपातन। तो हमारा क्या हो गया, मोम का गलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन, और क्या लिख सकते हैं, जल से बर्फ का निर्माण इत्यादि। हमारा क्या है, इत्यादि। आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सेम वैसे इसमें क्या लिखा है, वे परिवर्तन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, वे परिवर्तन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ हम क्या लिखेंगे, वे परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। हमने क्या लिखा है, वे परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी क्या होती है, वे परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक। वो कौन सा चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। इसमें क्या लिखा है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। जबकि जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये हो गया हमारा। इसमें हमने क्या किया, ये सामान्यतः भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसी अक्रिया होती, उत्क्रमणीय होती। और जबकि हमारा ये रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। कैसा होता है ये, अनुत्क्रमणीय। कैसा होता है, यहाँ लिखते हैं अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल। हमारा कैसा होता है, इरिवर्सिबल यानी अनुक्रमणीय। यानी अगर जैसे हमने क्या दिया, हमने क्या एग्जांपल बताया, जैसे दूध से दही बनता होगा घर में, दूध से दही हम क्या कर सकते प्राप्त कर, लेकिन दही से दूध को हम पूरा नहीं प्राप्त करते। तो हमारी कैसी अभिक्रिया है, वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया तो है, लेकिन वो चेंज कैसा है, रासायनिक यानी केमिकल चेंज। परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। इसमें हमने क्या किया, नए पदार्थों का निर्माण होता है। दूध से हमारा क्या बन गया, दही। तो नया पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण। वे परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। दूध से हमने दही बना, लेकिन दही से दूध हम नहीं बना सकते। ये क्या होता है, अभिक्रमणीय, यानी इधर से इधर जा सकते, फिर पुनः उस पदार्थ को नहीं प्राप्त करते। हमारी कैसे क्रिया होगी, अनुक्रमणीय। यही हमने बताया। यहाँ हमने जल, इसमें बताया था भौतिक परिवर्तन में जल से बर्फ का निर्माण, बर्फ से जल का निर्माण। ये कैसी थी, उत्क्रमणीय। ये कैसी है, अनुक्रमणीय। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण में अपने दैनिक जीवन से संबंधित। जैसे हमने यहाँ क्या बताया, मोम का गलना। जो मोम गला उससे हम पुनः मोम बना सकते हैं, लेकिन जो मोम जल गया उससे मोम नहीं बना सकते। यहाँ लिख सकते हैं यही सेम चीज, मोम का जलना। यहाँ पे क्या था, मोम का गलना, और यहाँ पे क्या है, मोम का जलना। वही सेम चीज क्या है, कपूर का जलना। और क्या लिख सकते हैं, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। और हम क्या लिख सकते हैं इसी में, और कोई एग्जाम्पल, जैसे ईंधन का जलना, या फिर लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना इत्यादि। ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। हमने क्या देखा, हमने अभी तक देखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके विभिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया।
कोई क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, वो हम कैसे देखेंगे? यदि उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा हो, या फिर और हमने क्या बताया था, अवस्था में परिवर्तन, कलर में चेंज और टेम्परेचर में चेंज। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था चौथा, चौथा की चीज याद, हमने चौथा क्या लिखा था? अब देखो क्या क्या बताया, आप देख लीजिए। पहला था अवस्था में परिवर्तन, और दूसरा क्या था ताप में, और चौथा क्या, तीसरा क्या था अवस्था हो गया, ताप हो गया, ये हो गया हमारा रंग, और चौथा क्या था हमने क्या बताया, जब कहा क्या हो गैस हमारी क्या उत्सर्जित। हमने क्या किया, कोई क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हम कैसे देखेंगे, अवस्था में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस में परिवर्तन होगा, मतलब गैस क्या होगी उत्सर्जित होगी। तो अगर ये सब क्रिया हो रही है तो वो क्या है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। हमने देखा परिवर्तन क्या होता है, जब कोई वस्तु बदल रहा तो हमारा क्या था परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। हमारा भौतिक परिवर्तन कैसा है, उत्क्रमणीय, और हमारा रासायनिक परिवर्तन कैसा है, अनुत्क्रमणीय। और इसके हमने कुछ एग्जांपल दिए, एग्जांपल बताया, जैसे मोम का गलना, कपूर का उत्पादन और इत्यादि। एक एग्जांपल जल से बर्फ का निर्माण, या फिर जल से जलवाष्प का निर्माण। ये हो गया। यहाँ पर देख रहे जैसे मोम का जलना, कपूर का जलना, दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना इत्यादि। ये सब हमारी क्या है रासायनिक, ये सब क्या है हमारे रासायनिक परिवर्तन, और ये क्या हमारे भौतिक परिवर्तन। अब आई हो हम इतना उम्मीद करते हैं आप सभी को जितना पढ़ा है समझ में आया होगा। क्रिया किसे कहते हैं, तो हमने क्या बताया था, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके विभिन्न यानी भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये हो गया, हमने यही बताया था, रासायनिक अभिक्रिया बताया था। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। हमने बताया था किसी कोई क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, उसको हम कैसे पहचानेंगे। हमने उसमें बताया था ये उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसमें, अवस्था में परिवर्तन, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, या फिर किसमें ताप में परिवर्तन हो रहा हो, क्या अवस्था में परिवर्तन, या फिर तापमान में परिवर्तन हो रहा हो, या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो रहा हो, यानी कलर उसका क्या हो चेंज हो, रंग में परिवर्तन। और हमने क्या बताया था, या फिर वहां से क्या हो गैस उत्सर्जित हो, या फिर गैस का निष्कासन या फिर उत्सर्जन। यही हमने बताया था। कोई क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसमें या तो उसमें अवस्था का परिवर्तन हो रहा हो, या फिर तापमान में परिवर्तन हो रहा हो, या फिर उसका क्या हो कलर चेंज हो रहा हो, या फिर गैस का वहां पे क्या हो रहा हो निष्कासन, या फिर गैस क्या हो रही हो उत्सर्जित हो रही है। ये हो गया कोई क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, हम उसको देखने का ये चार हो गए नियम है। दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा। फिर हमने बताया परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, किसी वस्तु का चेंज होना, ये हमारा क्या कहलाता है परिवर्तन। परिवर्तन हमने देखे थे दो प्रकार के, पहला देखा था भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं, हमने आप सभी को बताया था भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वे परिवर्तन जिसे हम क्या कहते हैं दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वे परिवर्तन जिसे हमने क्या था परिवर्तन, हमने कितना देखा था, दो, एक हमारा क्या था भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन हमने किसे बताया था, जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिसे हम पुनः प्राप्त, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिसे हम पुनः प्राप्त, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा क्या है रासायनिक परिवर्तन। ये हमने बताया था। और क्या बताया था, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या बताया था, नए पदार्थों का क्या होता है निर्माण होता है, यह हमने बताया था।
और क्या होता था, भौतिक परिवर्तन हमारा कैसा था, उत्क्रमणीय। कैसा था, उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन हमारा कैसा था, उत्क्रमणीय, यानी जो दोनों तरफ यानी दाएं तरफ भी रिएक्शन और बाएं तरफ, उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। और क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन कैसा था, अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल, और ये कहता है रिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय ये हमने देखा था। फिर हम इनके कुछ एग्जांपल देखे थे। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या था हमारा, जैसे हमारा हो गया क्या, मोम का गलना, क्या, मोम का गलना। और क्या लिखा है, कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और क्या था, क्या बताया था, जल से क्या, जल से बर्फ का निर्माण, ये हो गया हमारा। या फिर जल से किसका, जलवाष्प का निर्माण, क्या, जलवाष्प का निर्माण, ये हमने देखा था। और इनमें कुछ एग्जाम्पल देखे थे। इनमें क्या था, मोम का जलना हो गया। इनमें क्या है, मोम का गलना। इसमें क्या है, मोम का जलना। जब मोम जलेगा तो कौन सी क्रिया होगी, रासायनिक। और क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना हमारी कैसी क्रिया है, ये हमारा कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक। इसमें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा परिवर्तन कहते हैं, भौतिक। इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन हमारा कैसा है, उत्क्रमणीय है, और रासायनिक परिवर्तन हमारा कैसा है, अनुत्क्रमणीय। यहाँ क्या हो गया एग्जाम्पल, मोम का जलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन, जल से बर्फ का निर्माण और जल से जलवाष्प का निर्माण। इसमें क्या है, मोम का जलना, लोहे पर जंग लगना। और क्या हो गया हमारा, जैसे कपूर का जलना, कपूर का जलना। और क्या हो गया, दूध से दही का निर्माण, दूध से दही का निर्माण। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। आइए आज हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया और परिवर्तन, दो प्रकार के, भौतिक एवं रासायनिक। तो हम देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया बता दिया था। अब क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या था, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को, जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को किस रूप में, सूत्रों प्रतीकों के रूप में निरूपित करना यानी दर्शाना हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या बताया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों
जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को, जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को किस रूप में, सूत्रों, उत्पाद, अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में, सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में क्या करना, प्रदर्शित या फिर निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमारा क्या हो गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या, अभिकारकों तथा उत्पादों को किस रूप में, सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में निरूपित करना, यानी यह दर्शाना, हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। हम देख लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा मैग्नीशियम, ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण, क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या बताया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया, क्या हमारा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ये दोनों है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमने इधर जो लिखा जाता है बाईं तरफ उसे क्या कहते हैं, अभिकार है, तथा जो दाईं तरफ लिखा जाता है तो क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकारकों तथा उत्पादों को किस रूप में, प्रतीकों, किस रूप में लिखे, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg, ऑक्सीजन क्या है, O, क्या लिखा है, उत्पादन, अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में हमने दर्शा दिया है। ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों के रूप में, सूत्रों या फिर प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं, हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। इतना आपको ये समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्या है हमारा, अगला हमारा शब्द समीकरण किसे कहते हैं। अगला हमारा क्या है, शब्द समीकरण। आप सभी लोग नोट कर लीजिए इसको, हम अगला बताते हैं शब्द समीकरण किसे कहते हैं। पहली हेडिंग हमारी क्या है, शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में लिखें, सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। जब मतलब शब्द समीकरण किसे कहेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण रहेगा, समीकरण एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसे हम किस रूप में, शब्द के रूप में निरूपित करें या फिर शब्द के रूप में दर्शा दे, किसको, अभिकारकों तथा उत्पादों को किस रूप में, शब्द के रूप में दर्शा देने को हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। हम इसका परिभाषा देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसे हम किस रूप में, शब्दों के रूप में, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसे हम शब्दों के रूप में निरूपित या फिर दर्शा सकते हैं, दर्शाते हैं, शब्द के रूप में दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द
समीकरण। फिर हम सब समीकरण करते हैं। अभी हमने क्या लिखा था, रासायनिक समीकरण क्या लिखा था, हमने लिखा था Mg प्लस O2 आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं MgO। अगर इसको शब्द के रूप में दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसे किस रूप में, शब्दों के रूप में दर्शा सकते हो, उसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं, ऐसे, अरे क्या है मैग्नीशियम, ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था हमारा रासायनिक समीकरण, इसको हमने किस रूप में लिखे, शब्द के रूप में, तो इसे हम क्या कहेंगे शब्द समीकरण। इसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसे किस रूप में, शब्दों के रूप में दर्शा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं शब्द समीकरण। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसे हमारा क्या हो गया, हो गया H2 प्लस O2। क्या है H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं H2O। किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण। क्या बना रहे हैं, जल। ये क्या हमारा रासायनिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रासायनिक समीकरण। इसको अगर हमको शब्दों के रूप में लिखना हो कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा जल। इतना क्लियर है, इधर क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाना है जल। क्या, जल। ये हो गया हमारा, इतना क्लियर है। हमने बताया क्या, रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण। आइए हम देखते हैं अगला। हमने रासायनिक समीकरण में क्या देखा था, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसको, अभिकारकों और उत्पादों को। आइए हम देख लेते हैं अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद। अगला हमारा क्या है, अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। क्या हमारा रिएक्टेंट। अभिकारक किसे कहेंगे, देखो हमने यहाँ पे भी लिख ले रहे हैं एक रासायनिक अभिक्रिया, यानी एक रासायनिक समीकरण क्या था हमारा Mg प्लस O2 बन के क्या बना रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया हमारा अभिकारक किसे कहते हैं। हमने क्या बताया था, इधर जो अभिक्रिया के किस तरफ या फिर समीकरण के किस तरफ, बाईं तरफ जो लिखा जाता है क्या कहते हैं अभिकारक। हम क्या बोलेंगे, ऐसा पदार्थ, क्या ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ये क्या है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं या फिर भाग ले रहे हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तब ये हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम अभिकारक किसे कहेंगे, ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया या फिर वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे अभिकारक। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ, क्या वे पदार्थ जो किसी रासायनिक, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं हमारे अभिकारक या फिर रिएक्टेंट। उसे क्या कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट। कहलाते हैं। ये हमारा हो गया।
आइए हम एक रिएक्शन देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। मान लो एक हमारा रिएक्शन क्या है, Zn प्लस H2SO4। क्या है, Zn प्लस H2SO4। यहाँ पर हम क्रिया करके क्या बना रहे हैं, ZnSO4 प्लस H2। हमारा हो गया। हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया के जो किस तरफ हमने क्या होता है, बाईं तरफ लिखा जाता है, या फिर वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं, अभिकारक। अगर इसमें हमको अभिकारक बताना तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक। अभिकारक यानी क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। हमारा क्या हो गया, अभिकारक। और इस अभिक्रिया में बताना तो हमारा क्या अभिकारक हो जाएगा, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक। हो गया रिएक्टेंट। ना आपको क्लियर होगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम अगला बताते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। देख लेते हैं क्या हमारा उत्पाद, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। उत्पाद उत्पाद में अभिकारक क्या होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया क्या लेते हैं, भाग, फिर क्या कहते हैं, अभिकारक। उत्पाद किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर, समाप्त होने पर जो पदार्थ बन के आते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त, क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त होने पर बनने वाला पदार्थ। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो, जो पदार्थ बनता है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त होने पर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाता है। ये हो गया। हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या था हमारा, जी क्या था, Zn प्लस H2SO4। क्या है, Zn प्लस H2SO4। आपस में क्रिया करके क्या बना है, ZnSO4 प्लस H2। हमने क्या बताया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त हो, ये दोनों क्या किए, आपस में क्रिया किए। ये जो हमारा आया क्या, नया पदार्थ बना, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। हमारा इधर क्या होगा, इसमें क्या बोलेंगे, ये जो हमारा बन गया है क्या कहेंगे, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ये हो गया। पहले सेम चीज जो हमने यहाँ पे एक नोट लिखा था, क्या था हमारा, Mg प्लस O2। क्या था हमारा, Mg प्लस O2। आप लोग ये क्या बना रहे थे, 2MgO। दोनों क्या किए, अभिक्रिया की, अभिक्रिया समाप्त होने, ये बना हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। इसे क्या कहेंगे, उत्पाद। क्या है हमारा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट।
क्या है mg प्लस O2, ये हमारा क्या बना 2mgO। ये हमारा क्या है, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके या फिर जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर या समाप्त होने पर जो पदार्थ बन के आते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ये हमारा हो गया, हमने अभिकारक बता दिया, उत्पाद बता दिया, रासायनिक समीकरण बता दिया, शब्द समीकरण बता दिया। आइए हम आगे देखते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम हैं। क्लियरिंग हमारी क्या है, यहाँ लिख ले रहे हैं रासायनिक क्या, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। जो भी रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है देखते हैं। अभी क्या है, हेडिंग है किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। हम यहाँ पे पहले कोई रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं, उसके बाद नियम को देखते हैं। मान लो हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा था, क्या लिखा था, Zn प्लस H2SO4, ये था हमारा। यहाँ पर हम ये करके क्या बना रहे थे, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस H2, हमारी क्या है रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारा पहला नियम क्या है, पहला नियम हमारा क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण, हमारा क्या है रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ हम क्या लिखते हैं, अभिकारक। किसी भी रासायनिक समीकरण के बाईं ओर क्या लिखते हैं, अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। तो हमारा पहला क्या होगा, अभिक्रिया के किस तरफ हमने बताया, बाईं ओर। किस तरफ, बाईं ओर। बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड। अभिक्रिया के बाईं ओर हम क्या लिखते हैं, अभिकारक। अभिकारक क्या करते हैं, रिएक्टेंट। अभिक्रिया के बाईं ओर हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। और तथा दाईं ओर, किस तरफ, दाहिनी ओर यानी राइट हैंड साइड। दाईं तरफ हम क्या लिखते हैं, तथा दाईं ओर हम क्या लिखते हैं, उत्पाद। क्या, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। में क्या होता है, अभिक्रिया के बाईं ओर हम क्या लिखते हैं, अभिकारक, तथा अभिक्रिया के दाईं ओर हम क्या लिखते हैं, उत्पाद। उत्पाद को लिखते हैं। और पहला नियम क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के अभिक्रिया के बाईं ओर हम क्या लिखते हैं, हमारा अभिक्रिया है, हमारा क्या है दाईं तरफ, ये हमारा क्या है बाईं तरफ। हमें क्या था, अभिक्रिया के बाईं तरफ क्या लिखते हैं, अभिकारक। हमारा ये क्या है, जो दोनों हम लिखे हमारा क्या है, अभिकारक। क्या हमारा ये अभिकारक, और ये हमारा क्या है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ना आपको ये क्लियर है, हमें पहला नियम क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के अभिक्रिया के बाईं ओर हम क्या लिखते हैं, अभिकारक, तथा अभिक्रिया के दाईं ओर हम क्या लिखते हैं, उत्पाद। इतना आपको नियम क्लियर है। हमारा दूसरा नियम क्या है, आइए हम अपना दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, अभिकारक। ये हमारा क्या है, अभिकारक। ये क्या है, हमारा उत्पाद। दूसरा नियम क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद। किसको, अभिकारक तथा उत्पाद। किसके द्वारा, ये क्या होता है चिन्ह हमारा, तीर का निशान यानी एरो साइन के द्वारा हम क्या करते हैं, किसको अलग करते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद। दूसरा नियम क्या है, अभिकारक, इसको अभिकारक तथा
उत्पाद को, किसको, अभिकारक है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। हमने क्या किया, अभिकारक तथा उत्पाद को किसके द्वारा, एरो साइन या फिर तीर के निशान, किसके द्वारा, तीर के, क्या लिखा, अभिकारक तथा उत्पाद को एरो साइन यानी तीर के यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वहां नहीं दिख रहा है, तीर के निशान, किसके द्वारा, तीर के निशान द्वारा अलग करते हैं। ये क्या लिखा है, अभिकारक तथा उत्पाद को किसके द्वारा, तीर के निशान के द्वारा अलग करते हैं या फिर पृथक करते हैं। ये क्लियर हो गया। पहला नियम क्या था, अभिक्रिया के बाईं ओर क्या लिखते हैं हम, अभिकारक तथा अभिक्रिया के दाईं ओर क्या लिखते हैं, उत्पाद। और दूसरा नियम क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद को किसके द्वारा, तीर के निशान के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। आइए हम तीसरा नियम देखते हैं। हमारा अगला नियम क्या है, दोनों नियम आप सभी को समझ में आया होगा। दोनों नियम आप लिख चुके होंगे। आइए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरा नियम है हमारा, दो या दो से अधिक, क्या है हमारा, दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए, अभिकारक तथा उत्पाद। हमारा क्या है, दो या दो से अधिक क्या, अभिकारक तथा इसको उत्पाद। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें दो हो या फिर दो से ज्यादा हो, क्या हमारे अभिकारक और उत्पाद। इधर क्या होता है, बाईं तरफ हमारा अभिकारक, दाईं तरफ क्या होता है हमारा उत्पाद। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक तथा उत्पाद, दो या दो से अधिक अभिकारक तथा उत्पाद को किसके द्वारा, प्लस साइन यानी धन का जो चिन्ह है, चिन्ह द्वारा पृथक या फिर अलग करते हैं। हमने क्या बताया, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अगर दो से ज्यादा हमारे क्या आ जाए, अभिकारक, या फिर दो से ज्यादा हमारे क्या हो जाए, उत्पाद, दो या दो से अधिक हो, उसमें किस चिन्ह के द्वारा, कौन सा चिन्ह है हमारा, प्लस के चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे यहाँ क्या है, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, क्या हो गए, दो अभिकारक हो गए। क्या होता है, दो अभिकारक हो या फिर दो से अधिक हो, उनको किसके द्वारा, प्लस चिन्ह के द्वारा। ये हमारा कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह के द्वारा। ये हमारा क्या था, एक अभिकारक ये था, एक अभिकारक ये था। हमने क्या था, अगर दो अभिकारक या फिर दो से ज्यादा, हम किसके द्वारा, प्लस चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं। और सेम चीज यहाँ भी है, ये एक उत्पाद है, ये दूसरा उत्पाद है। जब दो या फिर दो से अधिक उत्पाद होने किस चिन्ह के द्वारा, प्लस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। हमारा कौन सा क्षेत्र, तीसरा। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक या फिर उत्पाद को किसके द्वारा, प्लस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। आइए अपना चौथा नियम देखते हैं। आपको वीडियो नोट कर लीजिए। यदि किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अपना चौथा नियम देखते हैं। हमारा अगला नियम क्या है, आइए हम अगला नियम देखते हैं। मैंने पहला क्या बताया था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ हम क्या लिखते हैं, अभिकारक, और दाईं तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद। और क्या बताया था, अभिकारक तथा उत्पाद को किससे अलग किया जाता है, एरो साइन के द्वारा यानी तीर के निशान के द्वारा। और हमने तीसरा क्या बताया, यदि दो या किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्या हो, अभिकारक, या फिर दो या दो से अधिक क्या हो, उत्पाद, उनको किसके द्वारा,
प्लस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। आइए अगला नियम देखते हैं, हमारा चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है अभिक्रिया की क्या, अभिक्रिया की भौतिक स्थिति को क्या, हमारी क्या है अभिक्रिया है, इसकी भौतिक स्थिति, इसकी अभिक्रिया की भौतिक स्थिति को किसके, तीर के निशान, तीर का निशान दिख रहा है, यही हमारा तीर के निशान या फिर एरो साइन के ऊपर लिखते हैं। क्या है हमारा, क्या है अभिक्रिया, जो हमारी अभिक्रिया है इसकी भौतिक स्थिति को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। आइए देख लेते हैं, यदि हमारी कोई अभिक्रिया है, मान लो हमारा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, हमारा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करते हैं हीट देते हैं, यानी उष्मा या फिर हीट दे रहे हैं। जब इसको हम हीट देते हैं किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड किसमें टूटा, इसको हीट देंगे किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में क्या हो जाता है उत्सर्जित। हमारा क्या था, बोले क्या था अभिक्रिया, हमारी अभिक्रिया है इसकी भौतिक स्थिति को निकाल देंगे तीर के निशान के ऊपर। अभिक्रिया की भौतिक स्थिति को लिखना निकाल देंगे तीर के निशान के ऊपर। हमारा क्या है अभिक्रिया की भौतिक स्थिति को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। हमारा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या होगा तीर के निशान के ऊपर इसकी भौतिक स्थिति को दर्शा दिए। अर्थात हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या देंगे हीट देंगे तो किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होगी गैस उत्सर्जित। हमारा क्या था चौथा नियम था। आइए हम अपना अगला नियम देखते हैं, हमारा अगला नियम क्या है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हम अपना अगला नियम देखते हैं। अगला है इसकी पदार्थों की या फिर अभिकारक तथा इसकी उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक स्थिति को तथा उत्पाद की भौतिक स्थिति को कोई पदार्थ कैसा, यानी पदार्थ किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में या फिर एक्वस यानी जल में जुड़ा हुआ है। भौतिक स्थिति को ये दो किस अवस्था में है, सॉलिड, किसमें अगर सॉलिड अवस्था में है तो उसे हम किससे दर्शाएंगे यस से, किसमें है अगर लिक्विड में है तो उसमें किससे यल से, ये हो गया। और ये क्या है गैस है तो किससे जी से, या फिर अगर एक्वस है तो किससे एक से दर्शाएंगे। सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इस पदार्थ किस अवस्था में है ठोस अवस्था में, ये किसमें है लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में, ये किसमें है गैस अवस्था में, ये हमारा किसमें है अगर कोई पदार्थ किसमें जल में घुली हुई हो, जल में घुली हुई हो, हमारा हो गया। इसके पहले में क्या होता था अभिक्रिया की भौतिक स्थिति को कहाँ लिखेंगे तीर के निशान के ऊपर, और ये जो पदार्थों को यानी जैसे अभिकारक हो गए उत्पाद हो गए इनकी भौतिक स्थिति को हम कहाँ लिखेंगे भौतिक स्थिति को उन्हीं पदार्थ से आगे यानी नीचे ब्रैकेट करके लिख देंगे। अगर सॉलिड है तो यह, लिक्विड है तो यह, गैस है तो जी, या फिर एक्वस में है तो हम उसको किसमें लिखेंगे एक ही। इतना क्लियर हो गया। आइए देख लेते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा मान लो हमने क्या बताया था, ये क्या था हमारा, मान लो ये H2 है प्लस O2,
क्या है हमारा हाइड्रोजन किस अवस्था में होगा, गैस, ऑक्सीजन किस अवस्था में होगा, गैस। तो इन दोनों को अभिक्रिया करके लिखते हैं, हमारा क्या बनता है जल, यानी 2H2O। हमारा क्या बना हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके क्या बना जल। जल हमारी किस अवस्था में होती है, लिक्विड अवस्था में। ये क्या हमारी ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। हमने क्या लिखा अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक स्थिति को काम किएंगे किसके द्वारा, अगर गैस है तो गैसीय अवस्था में तो किससे, जी से, किस अवस्था में द्रव अवस्था में तो जल से। यहाँ पदार्थ के आगे ब्रैकेट करके लिख देते किसकी अवस्था को, पदार्थ की भौतिक अवस्था को। और अक्रिया की भौतिक अवस्था को लिखना तो कैसे लिखेंगे, हमने बताया तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। इतना आप सभी को क्लियर होगा। आइए अपना अगला नियम देखते हैं। हमारा छठा नियम है, यदि हमारी अभिक्रिया कैसी हो, यदि अभिक्रिया कैसी हो हमारी उत्क्रमणीय, कैसी हो उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल। कैसी हमारी अभिक्रिया उत्क्रमणीय रिवर्सिबल यानी जो दोनों पक्ष में, यानी जो दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों में, दोनों तरफ, अर्थात क्या लिख सकते हैं, जो हमारी कहाँ बाईं तरफ और दाईं तरफ, बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ होती है। हमने क्या बताया, यदि अभिक्रिया कैसी है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ, बाईं तरफ भी अभिक्रिया चल रही हो और दाईं तरफ भी। यानी जैसे हमने क्या बताया था, हम जल से बर्फ का निर्माण कर सकते हैं, बर्फ से हम जल का भी निर्माण कर सकते हैं। हमारी अभिक्रिया कैसी है उत्क्रमणीय है। यदि अभिक्रिया हमारी कैसी हो उत्क्रमणीय यानी जो दोनों तरफ चल रही, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी, उसे हम उत्क्रमणीय हो तो उसे हम किसके द्वारा, अर्ध शीर्ष, क्या है अर्ध शीर्ष। ये हमारा कौन सा चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं अर्ध शीर्ष का चिन्ह, आधा लगा हुआ है ना। अर्ध शीर्ष चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते। क्या कहोगे, हमने क्या बताया, यदि अभिक्रिया हमारी कैसी हो उत्क्रमणीय यानी जो दोनों तरफ, यानी अर्थात बाईं तरफ भी चल रही है और दाईं तरफ भी, उसमें क्या तो उसको हम किस चिन्ह के द्वारा, ये क्या कौन सा चिन्ह है अर्ध शीर्ष का चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं उसको दर्शाते हैं। इतना आप सभी क्लियर होगा। जैसे हमने क्या बताया था, जल से क्या बना रहे हैं, बर्फ को क्या करते हैं, जल से बर्फ बनाना हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो जब क्या कर देंगे ठंडा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा बर्फ। ये हो गया, तो यही बर्फ, इसको हम क्या करते हैं बर्फ, इसको हम क्या करते हैं गर्म करते हैं, इसको क्या देते हैं टेम्परेचर, हमारा क्या बन जाएगा जल। ये कौन सा चिन्ह है अर्ध शीर्ष का चिन्ह। ये क्या दर्शाता है, अभिक्रिया कैसी है हमारी उत्क्रमणीय। हमारा क्या है छठा नियम। तो यही थे हमारे रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। आई होप आप सभी को समझ में आएगा रासायनिक समीकरण को लिखने के 6 नियम। पहला नियम क्या था, अभिकारक किस तरफ लिखते हैं बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ, और अभिकारक तथा उत्पाद को क्या करना हो अलग करना, तो उसको तीर के निशान के द्वारा यानी एरो के चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं अलग करते हैं। और तीसरा नियम क्या था, यदि किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो जाए या फिर 2 या 2 से अधिक अभिकारक आए, उनको अलग करना तो किसके द्वारा प्लस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं अलग करते हैं। चौथा नियम क्या था हमारा, अगर कोई अभिक्रिया है उसकी भौतिक स्थिति को हम कहाँ दर्शाते हैं तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। पांचवा नियम क्या था, अगर कोई पदार्थ यानी अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक स्थिति को हम किससे सॉलिड लिक्विड गैस या फिर एक्वस है तो सॉलिड है तो यस है, लिक्विड है तो यस है, गैस है तो जी है, अगर एक्वस अवस्था में है अर्थात जल में घुलित है उसे किसके द्वारा AQ के द्वारा दर्शाते हैं। और छठा नियम क्या था, यदि अभिक्रिया हमारी कैसी हो उत्क्रमणीय हो यानी जो दोनों तरफ है उसको हम किसके द्वारा, अगर अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय हो तो किसके द्वारा अर्ध शीर्ष के चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं
दर्शाते हैं। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। हमारी अगली हेडिंग क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण हमने बताया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो अभिकारक का उत्पादन किसके द्वारा द्योतन प्रतीक रूप में दर्शाते हैं, क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो दोनों पक्षों यानी अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में क्या हो उनके परमाणु की संख्या क्या हो समान हो। यदि परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में समान होगी तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए इसको लिख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? हमने क्या बताया? ऐसा रासायनिक समीकरण या फिर अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के किसकी परमाणुओं की संख्या इसमें दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में जैसे हमारा क्या हो दोनों पक्ष में अर्थात अभिकारक तथा किसमें उत्पाद में अभिकारक तथा उत्पाद में हमने क्या लिखा? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या कहां पर दोनों पक्षों में अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद में क्या हो समान, उसे क्या कहते हैं? उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमारा क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों पक्ष में यानी अभिकारक तथा उत्पाद में क्या हो समान हो तो क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए इसका देख लेते हैं एग्जांपल। इधर हमने पहला रिएक्शन क्या बताया था? Mg प्लस O2 ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाए थे? 2MgO यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 2। ऑक्सीजन भी कितना है? 2। अगर 2 यहाँ लगाए तो दोनों के लिए मैग्नीशियम कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 लेकिन मैग्नीशियम कितना है? 1 ही है। तो ये हमारा जो है संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं। आइए इसको संतुलित करते हैं। अगर हम यहाँ पे कितना लिखते हैं? 2। हमारा क्या हो गया? 2। अब क्या हो गया देखिए 2 Mg भी हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ से 2 Mg 2 ऑक्सीजन। तो ये जो हमारी क्रिया ये हमारी क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो हमारी क्रिया या फिर ये जो हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आई होप उम्मीद करते हैं हमने जितना आप सभी को पढ़ाया समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब इसके आगे जो बचा है हमारा क्या बचा है अभिक्रिया के प्रकार उसको हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।